महिला का शव, भारत नेपाल तनाव, ओडिशा के कित में कैसे हुआ बवाल। भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कित में 20 वर्षीय नेपाली छात्रा प्रकृति लामसाल की मौत ने आरोपों, गिरफ्तारियों और कूटनीतिक बेचैनी की आंधी शुरू कर दी। ओडिशा के एक विश्वविद्यालय में जब 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था, तभी एक छात्रा का शव उसके छात्रावास के कमरे में मिला। कुछ ही घंटों में इस शव की खोज ने दोनों देशों के बीच दूतावास स्तर की वार्ता को जन्म दिया। भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कित में 20 वर्षीय नेपाली छात्रा प्रकृति लामसाल की मौत ने आरोपों, गिरफ्तारियों, कूटनीतिक बेचैनी और छात्र अशांति की आंधी शुरू कर दी। क्या हुआ? बीटेक कंप्यूटर साइंस की तृतीय वर्ष की छात्रा प्रकृति रविवार दोपहर अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाई गई। पुलिस ने शुरू में इसे आत्महत्या का मामला माना, लेकिन उसकी मौत के आसपास की परिस्थितियों ने परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नेपाल के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से जांच और जवाबदेही की मांग की, जिस पर उन्होंने प्रकृति के हस्तक्षेप के अनुरोधों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। प्रकृति को कथित तौर पर उसी विश्वविद्यालय के 21 वर्षीय बीटेक मैकेनिकल छात्र अद्विक श्रीवास्तव द्वारा शारीरिक और मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा था। प्रकृति के शव की खोज के बाद वायरल हुई एक ऑडियो फाइल में एक आदमी को एक महिला के खिलाफ अपशब्दों से भरी तीखी टिप्पणी करते हुए सुना जा सकता है, जिसे रोते हुए सुना जा सकता है। आदमी महिला को खुद को WHR कहने के लिए मजबूर करता है और उससे माफी भी मंगवाता है। ऑडियो में दोनों व्यक्ति एक दूसरे को अद्विक और प्रकृति कहकर संबोधित करते हैं। हालांकि NDTV स्वतंत्र रूप से क्लिप की पुष्टि नहीं कर सका। उत्तर प्रदेश के लखनऊ निवासी अद्विक को सोमवार को भुवनेश्वर हवाई अड्डे के बाहर से गिरफ्तार किया गया और उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। एम्स भुवनेश्वर में पोस्टमार्टम के बाद प्रकृति का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया है। इसे आज नेपाल ले जाया जाएगा। उसके पिता सुनील लामसाल ने कहा, मैंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए भेजा था, इस विश्वास के साथ कि वह सुरक्षित रहेगी। यहाँ जो कुछ हुआ वह अस्वीकार्य है। छात्रों के साथ मारपीट। नेपाली छात्रों के विरोध के बाद बीजू जनता दल BJD के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अच्युत सामंत द्वारा स्थापित और संचालित KIIT विश्वविद्यालय ने छात्रों से बात करने के बजाय बल का इस्तेमाल किया। सुरक्षाकर्मियों ने विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर कथित तौर पर विरोध कर रहे छात्रों के साथ मारपीट की, जिसके कारण हिंसक कार्रवाई हुई, जिसे कैमरे में कैद किया गया। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में छात्रों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते और गाली-गलौज करते हुए दिखाया गया। इनमें से एक वीडियो में विश्वविद्यालय के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी नेपाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए देखे गए, जिनमें से एक ने दावा किया कि देश का सकल घरेलू उत्पाद कित के बजट से भी कम है, जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लगभग 40,000 छात्रों के लिए है। रात भर विरोध प्रदर्शन जारी रहा, फिर अप्रत्याशित हुआ। परीक्षाओं के लिए केवल कुछ दिन बचे थे। सभी नेपाली छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर छोड़ने के लिए कहा गया। विश्वविद्यालय के एक बयान में कहा गया, नेपाल के सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विश्वविद्यालय अनिश्चितकाल के लिए बंद है। उन्हें आज 17 फरवरी 2025 को तत्काल विश्वविद्यालय परिसर खाली करने का निर्देश दिया जाता है। छात्रों को विश्वविद्यालय की बसों में बिठाया गया और उन्हें कटक के रेलवे स्टेशन पर भेज दिया गया, ताकि वे खुद की देखभाल कर सकें। एक नेपाली छात्र ने कहा, उन्होंने कित कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस हमें जाने के लिए कहा। ओडिशा सरकार ने कदम उठाया। ओडिशा सरकार ने मंगलवार को प्रकृति की मौत की परिस्थितियों और छात्र विरोध प्रदर्शनों से निपटने के विश्वविद्यालय के तरीके की जांच के लिए 3 सदस्यीय तथ्य खोज समिति का गठन किया। पैनल का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह कर रहे हैं, जिसमें उच्च शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभागों के सदस्य शामिल हैं। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने स्वीकार किया कि KIIT अधिकारियों ने विदेशी छात्रों को जबरन बेदखल करने सहित घटना के बारे में सरकार को सूचित करने में विफल रहे। उन्होंने कहा, संस्थान को नोटिस जारी कर दिया गया है और तथ्य खोज समिति के निष्कर्षों के आधार पर उचित कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। श्री सूरज ने सवाल किया कि नेपाली छात्रों को कटक रेलवे स्टेशन पर क्यों उतारा गया और राज्य सरकार को इस संकट के बारे में अंधेरे में क्यों रखा गया।
उन्होंने कहा कि लगभग 100 नेपाली छात्र परिसर में ही रह गए हैं, जबकि लगभग 800 अन्य नेपाल चले गए हैं। गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई। आद्विक सहित ओडिशा पुलिस ने छात्र की मौत और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा के संबंध में 6 गिरफ्तारियां की हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में विश्वविद्यालय के 3 वरिष्ठ अधिकारी, महानिदेशक मानव संसाधन शिवानंद मिश्रा, निदेशक प्रशासन प्रताप कुमार चमुक्ति और छात्रावास निदेशक सुधीर कुमार रथ शामिल हैं। हिंसक कार्रवाई में भूमिका के लिए 2 सुरक्षा गार्ड जोगेंद्र बेहरा और रमाकांत नायक को भी गिरफ्तार किया गया है। 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। पहला मामला आत्महत्या से जुड़ा है और प्रकृति के चचेरे भाई की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। KIIT ने भी माफी मांगी और अपने 2 अधिकारियों को सेवा से हटा दिया, हालांकि उसने उनके नाम नहीं बताए। संस्थान ने नेपाली छात्रों से अपने छात्रावासों में लौटने और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का आग्रह किया। हालांकि नेपाली सरकार ने इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया है। कड़े शब्दों में दिए गए बयान में उसने चेतावनी दी कि अगर मामले को उचित और कानूनी तरीके से हल नहीं किया गया तो वह ओडिशा के विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जारी करने को निलंबित कर सकती है। नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उनकी सरकार राजनयिक चैनलों के माध्यम से मामले को संभाल रही है। उन्होंने घोषणा की, नई दिल्ली में हमारे दूतावास ने प्रभावित छात्रों को परामर्श देने के लिए अधिकारियों को भेजा है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने इस घटना को अकल्पनीय बताया और आश्वासन दिया कि वह भारत सरकार और KIIT अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने भी भारत में नेपाली छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वचन दिया। ओडिशा में राजनीतिक विवाद। यह विवाद जल्द ही ओडिशा में राजनीतिक विवाद में बदल गया। कांग्रेस पार्टी ने न्यायिक जांच की मांग की है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा, जो पिछले साल विधानसभा चुनावों में नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली BJD पर अपनी चौंकाने वाली जीत के बाद इतिहास में पहली बार ओडिशा में सत्ता में आई थी, ने KIIT के संस्थापक अच्युत सामंत की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं BJD ने इस घटना के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के तहत बिगड़ती कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। यह मुद्दा ओडिशा विधानसभा में भी उठाया गया, जिसमें पार्टी लाइन से परे विधायकों ने घटना की निंदा की। कांग्रेस के एक विधायक ने बहस के दौरान कहा, KIIT में हुई घटनाओं ने राज्य का नाम खराब किया है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।